हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीके एजुकेशनल में। बड़ी खबर सामने आ रही है। कल 8 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए क्या तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे? क्या है सच्चाई? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले। 8 जून की शाम को मोदी सरकार का तीसरा शपथ ग्रहण हो सकता है। तो 8 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ की संभावना जताई जा रही है। जो तैयारियां चल रही हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र जिस तरीके से बता रहे थे, 7 जून को प्रक्रिया होनी है, यानी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और इन दोनों ही बैठकों के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा और उसके बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है। इस बार रविंद्र अगर बात की जाए, इस बार का शपथ ग्रहण कैसे डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि 2014 2019 दोनों ही शपथ ग्रहण का उस संभावना का जो जिक्र आपने किया, जो आंकड़ा था, उसमें बीजेपी के पास बहुमत था, विदेशों से मेहमान भी बुलाए गए थे, लेकिन इस बार के शपथ ग्रहण में क्या कुछ अलग रहने वाला है? और बिल्कुल 2014 में यूफोरिया था, सार्क कंट्री पाकिस्तान के भी नवाज शरीफ यहाँ आए हुए थे, आपने देखा होगा, सब ने देखा होगा, हम आप सब वहाँ उपस्थित थे। 2019 में और ज़्यादा बहुमत से आए थे, लेकिन 2014 से ज़्यादा तस्वीर अलग थी। तस्वीर उस समय राष्ट्रवाद का एक उभार था। 2024 के जो शपथ ग्रहण है, इसमें बीजेपी बैसाखी के सहारे है, बीजेपी अपने दम पर नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल लौटूंगा मैं आपके पास रविंद्र, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के सहयोगियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब सरकार गठबंधन की है। यह गठबंधन का काल है जिसके अंदर बीजेपी के पास अपने पास बहुमत नहीं है और इसीलिए उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ेगा। टीडीपी की मांग है लोकसभा स्पीकर के अलावा 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। ये जो जानकारी निकल रही है सूत्रों के हवाले से, साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 3 कैबिनेट की मांग कर सकते हैं, साथ ही 1 या 2 राज्य मंत्री के पद भी उनके खाते में मांगे जा सकते हैं। साथ ही जीतन राम मांझी जो है वो भी 1 कैबिनेट पद मांग सकते हैं और साथ ही चिराग पासवान क्या मांगते हैं इस पर भी नजर होगी। सीधे रुख करते मेरे सहयोगी प्रशांत झा का। प्रशांत, अगर इस बात की मांग की जाए, क्योंकि बिहार में अब जेडीयू जो है उसके बिना सरकार तो नहीं बनती, नीतीश कुमार क्या मांग सकते हैं, साथ ही चिराग पासवान इस बार सरकार में कितनी हिस्सेदारी चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान के पहले बारे में बता दूं कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं और प्रधानमंत्री के हनुमान बनकर रहेंगे। लेकिन जहां नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार इस बार चाहेंगे कि उनको 4 से 5 कैबिनेट मंत्री मिले और इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी भी कर ली। और इससे पहले, काउंटिंग से पहले, जो वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे तो 2-3 मुद्दों पर उन्होंने बात भी की थी। उसमें कैबिनेट विस्तार भी था कि कैबिनेट में उनकी हिस्सेदारी क्या हो। साथ में उनके था कि बिहार का जो स्पेशल पैकेज है उस पैकेज को लेकर के प्राइम मिनिस्टर को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसी मांग को लेकर के नीतीश कुमार लगातार प्राइम मिनिस्टर से अपनी मांग रखते रहे हैं और इससे अलग भी हुए हैं। अब चूंकि नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, तो निश्चित तौर पर उनकी मांग होगी कि कैबिनेट में अपने सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा जगह दिलवाएं। साथ में जो मांग है उनकी, उस मांग पर भी प्रधानमंत्री की सहमति लें और उस पर भी एक घोषणा करवा दें। जी, तो तब देखना होगा कि आखिर अब जब समझौता होगा, गठबंधन के अंदर जो समीकरण बनेगा उसके आधार पर किस तरीके से सबका संतुलन साधा जाता है, क्योंकि 1999 के बाद पहली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत के बिना सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है और उसे टीडीपी और जेडीयू दोनों को साधना होगा। जी न्यूज़।